दोस्तों, आज मैं महाराजगंज बहराइच के इस गांव में मौजूद हूं, जिस गांव का रहने वाला राम गोपाल मिश्रा लड़का था, जिसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। और ये जो घर देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये राम गोपाल मिश्रा का घर है। ये फूस है, फूस लकड़ियों से बांधा गया है और इसी फूस के घर में अंदर आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक और फूस है और ये टीन है। और यहाँ पे एक साइकिल खड़ा है, हो सकता है उनके ही घर का किसी का हो। इधर कुछ लकड़ियां पड़ी हैं। ज्यादा अंदर आप जाएंगे तो हो सकता है कोई जानवर वानवर भी इसमें हो, कोई सांप वाप ऐसी कोई रहने के लिए थोड़ा उधर। हाँ, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। ये फूस का देखिए, ये फूस का घर है। और मैं फिर आपको बता दूं, ये गोपाल मिश्रा, राम गोपाल मिश्रा, जिस लड़के की घर में खींचकर गोलियों से हत्या कर दी गई, ये उसी का घर है। ये देखिए, ऊपर ईंटा मीटा रख के ये सब चीजें, ये घर उसका यहाँ पर है। और ये इधर उनका चूल्हा है। आखिरी इसमें जला होगा 2-3 दिन पहले, तो उसके बाद शायद ये जला नहीं है। और ये यहाँ पे उसके रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर राम गोपाल अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहता था। राम गोपाल, यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और यहाँ पे भी टीन ही लगाई गई है। अंदर आइए, अंदर मैं दिखाता हूँ। कुछ चीजें यहाँ पर देखिए, ये कुछ उसमें राशन वाशन का कुछ होगा। ये गद्दा वद्दा इधर है और ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजें यहाँ पर, ये कपड़े वपड़ा टंगा हुआ है इधर। और यहाँ पर राम गोपाल रहता था, राम गोपाल मिश्रा। फिर मैं याद दिलाता हूँ आपको, यहाँ पर राम गोपाल मिश्रा रहता था। और ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पर राम गोपाल के अड़ोस पड़ोस में जब हम आए तो हमने इनसे बात करनी चाहिए, जानना चाहा, तो इन्होंने हमें बताया कि ये राम गोपाल का घर है। इनसे बात भी कर लेता हूँ। आपका क्या नाम है? राजू मिश्रा। राजू, ये घर देखकर मैं काफी हैरान हूँ कि आज के समय भी इस तरह के घर में कैसे कोई रह सकता है, कैसे रह रहा होगा। रामगोपाल के बारे में क्या जानते हैं आप? रामगोपाल हमारा पड़ोसी है, भाई है। जानते क्या हैं, जैसे आम लड़के रहते हैं वैसे वो भी रहता था। हाँ। फिर पथराव के बीच खींच ले गए, निर्मम हत्या की गई है उसकी महाराजगंज में। कुछ लोगों का कहना है कि रामगोपाल ने पहले अपनी तरफ से कदम उठाया, उसके बाद ये सब ये सब गलत है। आप वीडियो देख लीजिए, उसमें पहले पथराव हुआ, उसके बाद खींचा गया लड़का, खींच के उसकी हत्या की गई है। उसकी हत्या की गई है भाई। तो शुरुआत पहले उधर से की हाँ, गई। उधर से हुई है। ये आज की बात नहीं है, हर बार मूर्तियाँ जगती हैं, हर बार जगता है, हर बार कुछ न कुछ होता है। इस बार प्री प्लानिंग बनाए रखी थी उन्होंने, बाकायदा पहले से प्लानिंग थी। जो इससे पहले कौन सा पर्व हुआ था, जुलूस कौन सा निकला था इनका, उसी में पूरी प्लानिंग की थी, शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। तो इस बार पहले से ही तैयारी कर चुके थे कि अब की बार ऐसा करना है। करना बिल्कुल तैयारी में थे वो लोग। हम लोग ब्राह्मण आदमी तो थोड़ा अपना ढीले ढाले रहते हैं। अबीर और गुलाल, बस और हमारे उनके हाथ में हथियार। वो अपने घर पर मौजूद थे। हम लोग माता जी के साथ में जुलूस के साथ जा रहे थे। इधर से जब मौके पर पहुंचे उनके घर के सामने, तब ये मालूम हुआ कि आधे घंटे 15 मिनट पहले डीजे वाले निकले थे, तो कुछ गाना को लेकर कुछ विवाद हुआ था कि धीमा गाना बजाओ यार, आगे जाकर बजाओ, यहाँ पर मत बजाओ। फिर यहाँ से भी मतलब दोनों पक्ष भिड़ गए आपस में। फिर उधर से छत से 4-5 लोग ईटा धड़ चलाने लगे। जब इधर से भी हल्ला हुआ तब वो लोग पीछे चले गए। तब तक रामगोपाल ने भी जो है सच पीछे छत पर उनके गए और रेलिंग पकड़ा। फिर उसमें वो झंडा और रेलिंग टूट गया। मतलब है सच्चाई ना, टूट गया। इसके बाद पीछे से उनको गायब कर दिया गया वहीं से। तो आप लोगों में से कोई था वहां पर? सामने से भाई घर के अंदर क्या हुआ, वो वीडियोग्राफी में एक लड़की उनके घर के बगल में है, जो शायद नाम आ रहा है बेचू तिवारी की पोती है। उसने पूरा वीडियोग्राफी अपने दुमंजिला से किया था। उसने दिखाया, वो आई बाहर अपने छत पर नीचे इशारा किया उसने कि नीचे मार दिया उनको। लेकिन नीचे जो मौजूद लोग थे वो नहीं जान पाए कि अंदर मार दिया उनको। फिर वो नीचे जब जमीन पर उतर कर आई, आमने सामने बोला कि मार दिया। तब यहाँ से लड़के कुछ भगे, तो उनके चचेरे भाई किशन और राजन हैं, वो अंदर गए तो उन पर भी फायरिंग हुई। लेकिन वो बिना डरे धमके मतलब वहां से उनकी लाश लेकर आए। ईटा भी उनके ऊपर चला और फायरिंग भी हुई। फायरिंग से बचे, ईटा से बचे, वो बाहर लेकर आए। इसके बाद इन्होंने फिर अंदर जाने की कोशिश की, तब पुलिस इनके ऊपर लाठीचार्ज, उल्टा हिंदुओं के ऊपर जो यहाँ पर थे, उल्टा लाठीचार्ज। और शायद सुनने में भी आया कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए।
कुछ लोग इस पे जब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे तो जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केवल एक जाति का था, या ऐसा कुछ था कि केवल एक जाति थी, या फिर सभी जाति मिलके वो अपनी एक यात्रा निकाल रही थी, विसर्जन कर रही थी, क्या था उसका? नहीं, मुस्लिम के अलावा बाकी सब जात तो हिंदू हैं। हाँ। माता जी के साथ में तो सब जात हिंदू हैं। बाकी अलग मुस्लिम समुदाय जो है वो अलग। 2017 में भी ऐसी एक घटना हुई, मगर कोई मरा नहीं, विवाद उन्होंने किया। अब मौका ढूंढ रहे थे, करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे के टाइम सिर्फ महाराजगंज बाजार छत और गली में सिर्फ तलवारें चमक रही थी, बाकी कुछ नहीं था। हम लोगों से एक गलती मतलब समझ लीजिए कि गलती नहीं हुई, जो रात को आक्रमण हम लोग नहीं किए। जो अगर करते होते तो हिंदुओं की लाश बहुत ज्यादा गिर जाती। वो मिनी और रात में नारा क्या लगा रहे थे कि मुसलमान भाइयों एक हो जाओ, यही मौका है एक होने का, अपना मिनी पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान है, एक हो जाओ। मतलब छोटा पाकिस्तान महाराजगंज को ऐसे नारे लग रहे थे, ऐसे नारे रात में 9 बजे के टाइम लग रहे थे। आप लोगों ने सुने? मैक से नारे लग रहे थे, ऐसे नहीं लग रहे थे। मस्जिद में जो मैक बंधा रहता है उससे नारे लग रहे थे कि मुसलमान भाइयों एक हो जाओ, यही मौका है एक होने का। ये कब गाँव में आते, हमारे गाँव में भी मुसलमान ने आतिशबाजी की उसी दिन रात को, जिस दिन इसका मर्डर हुआ है, परसों रात में। मतलब गोपाल को मारने के बाद ये सब हो रहा? मारने के बाद लाश चली गई जिला अस्पताल। अब ऐसे उसको मारकर जब लाश बाहर लेकर आए तब तहसीलदार महोदय सामने खड़े थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, अपनी फोरबरे लिए। तो जो उनके चचेरे भाई हाथ पांव जोड़कर कि मतलब साहब गाड़ी दे दीजिए, ले जाएं अस्पताल, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि लाश ढोने के लिए मेरी गाड़ी नहीं है, साफ इनकार कर दिया। बस किसी तरह बाइक पर बिठाकर उनको जिला अस्पताल ले गए, मगर वो यहीं पर खत्म हो गए थे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शुरुआत इधर से हुई, इस तरह के गाने बजाए जा रहे थे, उकसाया जा रहा है। माता जी की मूर्ति ट्राली में है, आप खुद दिमाग लगाइए कि हम गंदा गाना बजा सकते हैं? भाई माता जी नहीं होती साथ में तो कैसे भी गाना बजाते, लेकिन माता जी साथ में है, दुर्गा माता जी साथ में है। उनके ऊपर जब पत्थर लगा, उनका हाथ टूट गया, आक्रमण तभी हुआ उनके ऊपर। पहले उधर से पत्थरबाजी हुई, माता का हाथ टूटा, तभी यहाँ से मामला शुरू हुआ। बस अब बलि का बकरा ये बन गए। तो फिर उस टूटने के बाद गोपाल ऊपर गया छत पे? नहीं, उधर से जब रोड़ा चला, इधर से जब कार्रवाई होने लगी तो गोपाल किसी तरह टीन पर चढ़े और रेलिंग पकड़ा उनकी, और रेलिंग पकड़ा, इसे ताकत लगाया ना, पर रेलिंग गिर गई। और गिर गई जब रेलिंग पीछे हुई, पीछे से ही खींच ले गए। तो वहीं पर प्लास से इनका नाखून नोचा गया, जो साफ साफ दिख रहा था। धारदार हथियार से सब गला भी काटा गया, माथ पर भी काटा गया, और गोली भी लगी। गोली पूरे सीने में, आप वीडियो में है, देख लीजिए, मतलब दर्दनाक तरीके से जैसे मारा जाता। तो लग रहा है कि ये सब पहले से ही तैयार हो चुके थे ये सब करने के लिए, कि पहले से ही ये तैयारी थी? जी बिल्कुल, पहले प्लानिंग की पूरी प्री प्लानिंग थी, पहले से पूरी प्री प्लानिंग थी। बिना प्लानिंग कुछ नहीं हुआ है, बिना प्लानिंग कुछ नहीं। हम लोग झगड़ा करने के उद्देश्य से नहीं गए थे। हमारे हाथ में अबीर और गुलाल था, वो अपने घर पर मौके पर थे, उनके हाथ में हथियार था। हम लोग जो अगर यहाँ से तैयारी से जाते तो हमारे हाथ में भी तो हथियार होता, क्योंकि हमारे हाथ में अबीर और गुलाल था, उनके हाथ में हथियार था। तो जो अगर वो तैयारी से नहीं होते तो हथियार लेकर क्यों आते? 12 बोर बंदूक से साफ साफ वीडियो में दिख रहा है, क्यों रखते हो? हैं? 12 बोर कारतूस की 2 खुखला गोली चलने के बाद जो खुखल होती है, दरोगा साहब यहाँ से लेकर मौके से गए हैं, वहाँ रखी है हरदी थाने में। गोली नहीं चली होती तो कहाँ से आती खुखल? धारदार हथियार से पूरा सर और ये गला कटा है, पूरा नाखून, पूरे 20 नाखून, जो पैर के 10 नाखून है, सब प्लास से नोचे गए हैं। मरने के बाद तो ऐसा कोई नहीं करेगा, जिंदे में ही तो करेगा। जब आदमी जिंदा होगा तभी प्लास से नोचा जाएगा, तड़पाया जाएगा। जब पूरी तरह से उसको दर्द देकर फिर गोली मार दी। निर्मम हत्या, मतलब ऐसी हत्या अभी तक कहीं नहीं हुई है। तो अब आपके आसपास में किस तरह का माहौल है? हमारे आसपास में अब लगभग ठीक है माहौल। हम सब गाँव है बीत गया, अब कहीं कुछ सुनो, हम लोगों ने कोई सिर्फ प्रशासन के ऊपर हमने भरोसा किया कि प्रशासन जो करेगा वही करेगा। हमको जो अगर कुछ करना होता तो पहले हमारे गांव में भी मुसलमान है, पूछिए कि एक मुसलमान को किसी ने गाली नहीं दिया है, ना हमने कोई विवाद किया है। सीधे तहसील गए, हमारा उद्देश्य था कि तहसील पर रोड जाम करके हम अपनी बात कहेंगे अधिकारी से। क्या नाम है इस गांव का आपके? इसका गांव का नाम है ग्राम पोस्ट रेहुआ मंसूर, जिला बहराइच, तहसील महसी। रेहुआ मंसूर गांव है जी। और आपके गांव में मुस्लिम्स रहते हैं? मुस्लिम यहाँ पर कम से कम आबादी 2 से 2.5 हजार है। और किसी को आपने कोई गाली भी नहीं, उधर कोई गया ही नहीं है, आज तक का कोई उधर गया ही नहीं है। गांव में टहल रहे, हमसे उनको कोई खतरा नहीं है, कोई किसी से कोई बातचीत नहीं है। ये जो विवाद हुआ है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उपद्रव से, समझिए बात को। जैसे भीड़ बटुरी और बहुत सारा हिंदू आया तो हम अपना लड़का लेकर गए थे, हम अपना बात कहना चाहते थे, विवाद करने नहीं गए थे, समझिए बात को।
ये तोड़ फोड़ है, अपना लड़का देखे कि भी तोड़ फोड़ करें, आप ये बताइए। बस हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मांगे हैं, हम कानून अपनी पूरा मांगे करें, कानून का पूरी साथ दे रहे हैं। लेकिन अब आज परिवार महाराज जी से, योगी जी से मिलके आया, मुख्यमंत्री से मिलके आया परिवार, और महाराज जी के साथ उनकी फोटो वीडियो भी सामने आए दिखे, और उसके बाद कहा गया कि जो राम गोपाल मिश्रा की वाइफ है उनको एक सरकारी नौकरी, 10 लाख रुपया और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो जो 3 महीने की औरत है, ब्राह्मण घर की, किसी और की बहू नहीं बन सकती, किसी और की पत्नी नहीं बन सकती, उसकी जिंदगी देखिए, उसकी मांग पूरी करिए। उसको खून के बदले खून चाहिए भाई, उसको खून के बदले खून चाहिए तो दीजिए, दीजिए। क्यों नहीं पुलिस प्रोटेक्शन खोज पा रही है? हम लोगों ने अपने हाथ से कुछ नहीं करिए, हम सिर्फ योगी जी और कानून व्यवस्था के साथ में खड़े हैं कि जैसा कानून व्यवस्था करेगा हम उसमें अपनी खुशी निकालेंगे, मगर उनकी संतुष्टि भी जरूरी है। हमारा लड़का मरा है। आप लोग तो जो आप भाई लगते होंगे राम, पड़ोसी हैं। हाँ पड़ोसी है, एक नाता होता है जो भाई वाला। बिल्कुल, हाँ, भाई साथ में रहते थे, कहीं जाते थे बाइक से साथ में जाते थे। हाँ, तो बचपन से ही दोस्त थे। बचपन से। तो अब बस यही है कि जो उनकी पत्नी है उसको न्याय मिल जाए। जैसे बस हम झगड़ा बवाल के चक्कर में नहीं है, सिर्फ उसको न्याय दिलाने के उसमें है कि उसको न्याय मिल जाए। वैसे योगी जी के हर फैसले के साथ मंजूर है, साथ है, मंजूर है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये उपचुनाव था, उससे पहले दंगा करवा दिया। अरे ये सब है, ये अखिलेश जो है दल्ला है, मुल्लों के सरदार हैं। ये कोई हिंदुओं के हैं? अखिलेश मुल्लों के सरदार हैं। देखिए, कोई हिंदू इनके बगल में खड़ा होता है? आप बताइए, कोई संभ्रांत व्यक्ति, कोई ब्राह्मण इनके मंच पर खड़ा होता है? सिर्फ दरियल लोग खड़े होते हैं। कोई संभ्रांत बताइए कि कोई संभ्रांत व्यक्ति इनके बगल में है? सब बिल्कुल दरियल लोग हैं जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदुओं को साफ साफ गाली देते हैं, भड़काते हैं, दंगाई वाली बात करते हैं कि जैसे दंगा हो, भाजपा की बदनामी हो, गवर्नमेंट की, ऐसी ऐसी बातें वो फैलाते हैं समाज में। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए, हमारे यहाँ माननीय सुरेश्वर सिंह जी विधायक हैं, मौके से उस दिन रात से लेकर आज तक यही बैठे हैं, किसी और अन्य पार्टी के सदस्य यहाँ तक क्यों नहीं आए? ना सपा आया, ना बसपा आया, ना कांग्रेस आया। अखिलेश यादव इतने बड़े मुखिया हैं हम लोगों के, आए हाल लेने? आप बताइए, कोई आया हो यहाँ हाल लेने तो बताइए। लेकिन भाजपा विधायक यहीं पे उस दिन से अभी तक वो गए नहीं है। यहाँ तक कि बहराइच में उन्होंने लाठी खाया, रोड़ा उन पर चले, और यहाँ तक कि उनकी प्लानिंग भी बन गई थी कि विधायक जी को गोली मार दो। हमने अपने कान से सुना, जिला अस्पताल के जस्ट सामने जब विधायक जी आए मौके पर ये घर वालों से मिलने, और लाश रोड पर रखी थी, तो कुछ लोग वहां पर आए जो दूसरे पार्टी के थे, पार्टी अब हमको नहीं पता किस पार्टी के थे, उपद्रवी थे। कोई बोला उसमें कि विधायक जी को मारो, विधायक जी को मारो। इतनी तक बात हो गई थी कि विधायक को मारो, विधायक को मारो। फिर 3-4 लोग बोले कि एक स्वर में कि विधायक को गोली मारो, विधायक को गोली मारो। हमारे कान में आवाज आई तो हम प्रशासन के पास, बगल में दरोगा साहब खड़े थे, गए। हमने कहा सर ऐसी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो बोले हाँ बताओ भैया। तो हमने कहा शायद विधायक जी को खतरा है तो सिक्योरिटी इनकी बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने कैसे क्या, तो बताया उनको, मतलब हमसे कहे ठीक है भैया। तो चारों तरफ मतलब वो घिर गए थे। फिर भी विधायक जी को डंडा लगा। वो लाश जब अपनी कंधे पर लेकर अस्पताल के अंदर गए तो बीच में उनके ऊपर डंडा लगा। डंडा किसका? प्रशासन से नहीं, भीड़ से किसी ने मार दिया। अन्य पार्टी के सदस्य वहां पर बहराइच में मौजूद थे। हम तो अपने लड़का लेकर गए थे, अपनी मांग पूरी करने, झगड़ा करने नहीं गए थे। वो अन्य पार्टी के जो दल्ले आए थे उन्होंने ऐसा किया। हम लोग पूरा जो विधायक जी कहेंगे उसी के साथ हैं। विधायक जी हमारी बात मानेंगे, हम विधायक जी की बात मानेंगे। बस हम प्रशासन के साथ में प्रशासन के साथ है। बिल्कुल। योगी जी जो फैसला करेंगे वही मंजूर है, सब उसको मानेंगे, उसको मानेंगे। योगी जी अगर हम योगी जी पर इतना विश्वास करते हैं कि योगी जी अगर उनको माफ कर दें तो हम योगी जी के साथ में हैं। अब योगी जी जाने, योगी जी हमारे लिए भगवान के समान है। अब योगी जी जाने उनको जो करना है, जो है अब योगी जी के हाथ में छोड़ दिया कि महाराज जी अब जो चाहे कर लीजिए। तो अगर योगी जी कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम समझ लेंगे कि गोपाल चला गया, ऐसे छोड़ देंगे, शहीद हो गया ऐसे। हाँ, अपने दिल में उनको जिंदा रखेंगे। बस झगड़ा हमको नहीं करना है। सब जो कानून व्यवस्था है, ऐसा अंदेशा था पहले, कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे एक लड़के की जान जा सकती है? नहीं, ये विश्वास होता तो हम लोग भी अपनी तैयारी से जाते ना, अबीर गुलाल थोड़े ना लेकर जाते, हथियार लेकर जाते। हमको ऐसा विश्वास नहीं था। एक समाज है अपना, वहीं पर मार्केट है, वहीं पर हम लोग जाते हैं, सामान खरीदते हैं, घर को आते हैं, हंसी खुशी सब माहौल चलता है। ऐसा विश्वास थोड़े ना था कि यहाँ का मुल्ला सब हमारे यहाँ आदमी बच्चे को मार देगा। और इस निर्मम हत्या के साथ मारना था, गोली मार देते, मर जाता था है एक ही बार में। नाखून पूरा प्लास से नोच लिए, धारदार हाथ
हथियार से गला रेत दिए, पूरे चेहरे पर निशान बना दिए, 20 गोली उसके शरीर में उतार दिए, नाखून पिला से। तो मतलब लेकिन भैया गांव के लोग अब क्या सोच रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आया और कई लोगों के बयान आए। अखिलेश यादव के तो पहली बार बयान ना देना आता है, हाँ। ना मुख्यमंत्री बनने हम के लोग लायक है, अखिलेश यादव को सुनते ही नहीं है। जिसको बोलने की तमीज नहीं है वो राज्य क्या चलाएगा, राज्य क्या चलाएगा। पहले अपना घर चलाओ, इसके बाद घर चलाओ, घर जो नहीं चला पाएगा राज्य क्या चलाएगा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के साथ में है, जो है फैसला देंगे वही अपना माना जाएगा। हम लोग चाहते तो से ब्राह्मण बाहुल्य बड़ा गांव है, आप देख चुके हैं, चाहते तो अब तक के 200-400 लाशें निकल जाती हैं, लेकिन हमने कानून की पूरी सपोर्ट की कि कानून के हम साथ में हैं, कानून को जो करना है करे। नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी को जो आदेश देना हो दे, जो करवाना हो करवाए। आप भी चाहते तो ऐसा कुछ कर सकते थे, लेकिन आपका प्रशासन और सरकार पे भरोसा के बैठे हैं। हाँ, वरना इतना बड़ा गांव है, आप घूमे देखे हैं। अभी चले इधर आग लगा दें, उधर चले आग लगा दें, उधर चले आग लगा दें, जो मिलेगा वही निपट लेंगे, जो मिलेगा वही निपट लेंगे। नहीं कुछ है तो साला सब्जी काटने के लिए चाकू तो है, उससे करेंगे। लेकिन हम लोग कानून पे भरोसा जता के बैठे हैं। एक एप्लीकेशन गया हो किसी का एक फोन गया हो कहीं पे बताए रेवा मंसूर से किसी मोहम्मदन का कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमको मारा गया है, हमारे साथ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ है। हम लोग कानून के भरोसे बैठे हैं, बस कानून करे। अब चलिए देखिए, ये वही लोग हैं जो रामगोपाल मिश्रा के साथ बचपन से रहे, साथ घूमे, साथ खेले, साथ पढ़ाई की, सब कुछ साथ किया। और ये रामगोपाल मिश्रा का जो घर है ये आपको मैंने दिखाया, ये किस तरह की स्थिति है इस घर की, किस तरह की स्थिति, किस तरह की सिचुएशन में रामगोपाल मिश्रा और उसका परिवार यहाँ पर रहता है। आप लोग जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा, कोई भी किसी दंगे को बढ़ावा ना दे, कोई भी किसी ऐसी चीज को बढ़ावा ना दे जिससे किसी भी समुदाय विशेष में या फिर दो समुदाय के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो। और हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा, जो भी इसको देख रहा है तो किसी न किसी माध्यम से आप इस परिवार में जितने लोग बचे हैं उनकी मदद आप कर सकते हैं। आप कोई भी माध्यम चुन सकते हैं, माध्यम कोई भी हो सकता है, आप इनकी मदद कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।